सियासत की सरगर्मी। एक शख्स एयरपोर्ट पर गिरफ्तार होता है सुबह 5 बजे। आरोप लगता है 2 पासपोर्ट रखने का और उसके बाद उसको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। बाद में अदालत में पेश किया जाता है और अदालत में पेश करने के बाद 2 दिन की कस्टडी उसको दी जाती है और उसके बाद 2 दिन के बाद फाइनली उसको बेल मिल जाती है। सुनने में बड़ा अनोखा लग रहा होगा। पहला केस हिंदुस्तान का है जिसमें किसी शख्स को 2 पासपोर्ट रखने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और 2 ही दिन में उसको बेल मिल जाती है। चौंक रहे होंगे आप लोग। शख्स कौन है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, इंट्रोड्यूस मैं करा देता हूं। रियाज भाटी नाम है इनका, पेशे से बिल्डर हैं और फिलहाल स्पोर्ट्स की दुनिया में काफी कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये वो खुद बताएंगे, लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसके अलावा ये 2 पासपोर्ट का मकड़जाल क्या है और ऐसा क्या हो गया कि 2 पासपोर्ट के आरोप में गिरफ्तार शख्स 2 दिन में अदालत से जमानत पर रिहा हो जाता है। हमारे साथ खुद रियाज भाटी इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या दरअसल हुआ और उनकी सफाई भी लेंगे। साथ में कुछ तीखे सवालों से उनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप जद में क्यों हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ये स्पेशल प्रोग्राम मैं बेकसूर हूं और मैं हूं आपका होस्ट सैयद जैदी। रियाज भाटी के पूरे मामले को हम जानें, समझें, पड़ताल करें और ये समझने की कोशिश करें कि आखिर हिंदुस्तान में पहली बार एक ऐसा मामला आता है जिसमें 2 पासपोर्ट रखने के जुर्म में, उसके आरोप में, माफ कीजिएगा, आरोप में गिरफ्तार किया जाता है एक शख्स और उसको फकत 2 दिन में जमानत मिल जाती है। हम इसकी पड़ताल करें, रियाज भाटी से खुद जानने की कोशिश करें, साथ में जोड़ें कुछ एक्सपर्ट्स को जो इस मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं। रियाज भाटी के साथ अमिताभ बनर्जी नाम की एक शख्सियत भी हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद है जो कि रियाज भाटी के वेल विशर हैं और उनके साथ मिलकर के स्पोर्ट्स पे कुछ काम कर रहे हैं। उनका बेसिक पेशा है एजुकेशन और स्पोर्ट पर सॉफ्टवेयर तैयार करना, जिसके बारे में शायद वो हमको ब्रीफ में बताएंगे। हम इन सारी चीजों पर पड़ताल शुरू करें उससे पहले जरा रियाज भाटी को सुन लेते हैं कि उनका कहना क्या है। मैं क्या इतना बेवकूफ़ हूँ कि मैं 2 पासपोर्ट लेके जाऊँगा। मैं अपने ओरिजिनल पासपोर्ट से जा रहा था। वहाँ पर किसी ने मेरे खिलाफ़ एक कंप्लेंट डाल रखी थी कि मेरे पास 2007 में कोई पासपोर्ट था। मैंने कोर्ट के अंदर, मुझे बेल हुई है, बेल में भी आप देख सकते हो, मैं अपने खुद के पासपोर्ट पे जा रहा था। ना एलओसी थी, ना इस टाइप का कोई था कि मेरे बैग में 2 पासपोर्ट मिला है। आप सहार एयरपोर्ट में आप खुद जाके, मैं कॉपी भी लाया हूँ और आप खुद तहकीकात भी कर सकते हो कि मैं 2 पासपोर्ट के साथ मिला था या 1 बार, और मेरे पास कोई फर्जी पासपोर्ट नहीं था। मैं अपने खुद के पासपोर्ट पर जोहान्सबर्ग जा रहा था। जाहिर है रियाज भाटी नकार रहे हैं इन आरोपों को कि उनके पास कोई 2 पासपोर्ट नहीं था। अगर 2 पासपोर्ट नहीं था तो वो गिरफ्तार कैसे हुए और ये आरोप उन पे खुद क्यों लगा। रियाज भाटी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके ही इस प्रोग्राम में जिसमें आप कह रहे हैं कि मैं बेकसूर हूं। कैसे बेकसूर हैं आप रियाज साहब, बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे पास कोई 2 पासपोर्ट नहीं थे। आप सहार पुलिस स्टेशन में जाके तहकीकात कर सकते हो। मैं मेरे खुद के ओरिजिनल पासपोर्ट से जा रहा था, पर वहाँ पर एक कंप्लेंट थी कि मेरे पास 2007 में एक पासपोर्ट था फुलजी भाटी नाम से। उस पासपोर्ट के लिए मुझे वहाँ रोका गया और उसके लिए मुझे अरेस्ट किया गया।
मेरे पर 420 420 का केस लगा। 420 का केस पूरी दुनिया में 2 दिन का ही बेलेबल ऑफेंस है, और वो भी पासपोर्ट्स एक्ट के ज़रिए। उसके लिए मुझे 5 महीने 6 महीने या 2 महीने रहने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी से भी तहकीकात कर सकते हो। जो कलम थी, जिस ग्राउंड पे मुझे अरेस्ट किया था, उसकी कस्टडी 2 दिन ही होती है। और ऐसे रोज़ाना एयरपोर्ट पे 50 केस आते हैं जो 2 दिन में छूट जाते हैं। मुझे सिर्फ मीडिया ने हाइप किया, मुझे बदनाम किया, मेरे दोस्तों ने, मेरे वेल विशरों ने, जिसकी वजह से ये पूरी मीडिया में ऐसा हो गया। वरना मैं बिल्कुल ये बात से डिनाई करता हूँ, और मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं मेरे खुद के ओरिजिनल पासपोर्ट से ही जा रहा था। जब आप गिरफ्तार हुए तो मीडिया में जो खबरें निकल करके आई, छन करके आई, उसमें यह निकल करके आया कि आप 2 पासपोर्ट रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए। और यही नहीं, दूसरे पासपोर्ट की आपकी प्रति भी निकल करके आई, जो आप नाम बता रहे हैं कि आपके पास उस नाम से भी वो पासपोर्ट था। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके पास उस वक्त वो 2 पासपोर्ट नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। 2007 में ऐसा बोलना है पुलिस का कि मेरे पास एक और पासपोर्ट था, फुलजी भाटी, जो मेरे बचपन का नाम है, उस नाम से मेरे पास पासपोर्ट था। और वो पासपोर्ट मेरे पास था, इसलिए मुझे उन्होंने अरेस्ट किया। पर एट द ग्राउंड, जगह पर, मेरे पास मेरा ओरिजिनल पासपोर्ट था, जिस पर मैं 1 महीने पहले उम्रा करने भी गया था। मैं रेगुलर ट्रेवल करता हूँ, मैं पूरी ब्राज़ील गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया, पूरी हर दुनिया की हर जगह गया हूँ, पर मैं मेरे ओरिजिनल पासपोर्ट से ही गया हूँ। और ये जो फर्जी पासपोर्ट की बात है, ये मेरे पास उस वक्त कोई फर्जी पासपोर्ट नहीं था। फिर उस पासपोर्ट की बात कहां से निकल करके आई? ये डिपार्टमेंट का बोलना है कि तुम्हारे पास एक 2007 में एक पासपोर्ट था फुलजी भाटी नाम से। अब वो डिपार्टमेंट तहकीकात कर रही है, डिपार्टमेंट ला के देगी। मैंने मेरे कोर्ट में, मेरे जज में, मेरा एविडेंस ये था कि मेरे पास पासपोर्ट ही एक था। मैंने बोला अगर दूसरा पासपोर्ट है तो जमा करो, कोर्ट में जमा तो करो दूसरा पासपोर्ट। मेरे वकील की, आप मेरे वकील से बात कर सकते हो, वकील की बात थी कि ऐसा कोई पासपोर्ट नहीं है इनके पास, और इसी ग्राउंड पे मुझे बेल हुई। आपका क्या कहना है कि आपको जब वहां गिरफ्तार किया गया तो आपके पहले से वहां सूचना रही होगी ना आपके बारे में कि फला फला नाम का शख्स जो है वो 2 पासपोर्ट है उसके पास और वो विदेश जा रहा है? बिल्कुल सही है। ये इमिग्रेशन में किसी ने मैसेज दिया हुआ था, मैं इमिग्रेशन गया, मैं 9:30 बजे इमिग्रेशन में जाता हूं, और 10 बजे मुझे फ़ोन आता है एक रिपोर्टर का कि रियाज भाई आप अरेस्ट हो गए हो क्या। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये पूरी प्लान था मेरा अंदर जाना। मेरी मिस्टेक थी कि मैंने फेसबुक पे अपलोड किया था कि मैं जोहान्सबर्ग जा रहा हूँ। जो आदमी, कुछ टीवी चैनलों ने तो और कुछ न्यूज़पेपर ने तो ये भी बोला कि मैं दुबई भाग रहा था। आप इससे अंदाज़ा लगाइए, अगर मैं फेसबुक पे अपलोड करता हूं कि मैं जोहान्सबर्ग जा रहा था, मैं एक स्पोर्ट्स के काम के लिए जोहान्सबर्ग जा रहा था, उसकी मैं आपको कॉपी भी देता हूं। आप वीज़ा देख लीजिए। मुझे एक ओलंपिक फेडरेशन ऑफ साउथ अफ्रीका, उन्होंने इनवाइट किया था। मैं स्पोर्ट्स की एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग के लिए जा रहा था, बाकायदा एक एग्रीमेंट था, उसके लिए जा रहा था। पर अगर मैं भाग रहा था, ये न्यूज़ एकदम टोटली फेक और गलत न्यूज़ है। आपको क्या लगता है आपके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं? बेशक, ये अभी निकल के भी आएगा। सच्चाई कभी चुप नहीं सकती। याद रखना, मैं जिंदगी में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। मैं भागूंगा क्यों? मुझे बॉम्बे में 1 साल से पुलिस प्रोटेक्शन है, मैं पुलिस मेरे साथ रहती है 24 घंटा। भागना किसको बोलते हैं? इस टाइप से ये पर बात तो ये भी निकल करके आई थी कि आप फला कहीं किसी अंडरवर्ल्ड की पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं, और जो आरोप आपके ऊपर पहले भी लगते रहे। जैदी भाई, मैं एक और बात बोलूंगा, अगर मैं जोहान्सबर्ग दाऊद की पार्टी अटेंड करने जा रहा था तो मुझे बॉम्बे में क्यों अरेस्ट किया? मेरे साथ चलते दाऊद को, छोटे शकील को, सबको अरेस्ट करके ले आते, जैसे छोटे राजन को लाए। आज कोई भी इस बात की हंसी की बात है कि जोहान्सबर्ग में दाऊद ने पार्टी रखी है, उसमें मुझे बुलाया। क्या मैं एक ही मिला था उनको बुलाने के लिए? और वीज़ा भी भेजी थी दाऊद ने मैनेज करके स्पोर्ट्स डेलीगेशन के थ्रू। इम्पॉसिबल है, ये हंसी वाली बात है। ये बाकायदा किसी की साजिश का मैं शिकार हुआ हूं, इसलिए मैं बेकसूर। कागजात की बातें करेंगे रियाज भाटी साहब, तो कागजात तो मैनेज होते हैं, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। शक की सुई आपके ऊपर क्यों गई, क्या वजह? सर, कागजात मैनेज होते हैं। मैं सारे फेडरेशन के मेल जो अब से नहीं है,
3-4 महीने से मैं मेहनत कर रहा था स्पोर्ट्स के लिए, उसके सारे मेल्स हैं मेरे पास, आप मेल चेक कर सकते हो। मैं तो बोलता हूँ किसी भी एजेंसी के सामने मैं बैठ के अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। मुझे सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। ये बदनाम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में एक अच्छी लेवल पे आ गया हूँ, लोगों से देखा नहीं जाता। अगर मैं इस टाइप का हूँ तो मैं हर चीज़ फेसबुक पे अपलोड नहीं करता, मैं चुपता। मैंने आने के बाद भी लोगों से रिक्वेस्ट की है कि मैं बेकसूर हूं, और आज मैं आपके पास भी इसीलिए आया हूं कि मैं जानता हूं कि आपका चैनल इंसाफ करेगा मेरे साथ, और मुझे वाकई एक इंसाफ की जरूरत है, क्योंकि अब ये सब न्यूज की वजह से मेरी जिंदगी में थ्रेट्स आ गया है। आप सफाई भी न्यूज की वजह से ही दे रहे हैं इस वक्त बैठे हुए? न्यूज की वजह से सफाई दे रहा हूं, और मैं जानता हूं कि अगर मैं तो हमारा काम तो ये है कि जो खबर पहले आई उसको लेना और बाद में उसके सारे पक्ष दिखाना, और शायद इसी का नतीजा है कि आप हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए सफाई दे रहे हैं। रियाज साहब, बेशक हमारे साथ अनिल गलगली जुड़े हुए हैं जो एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट। अनिल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रियाज भाटी साहब आज सफाई देने हमारे चैनल पे बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं बेकसूर हूं। आपका क्या कहना है? आपकी नजर में आया होगा ये पूरा मामला? जिस तरह से भी रियाज भाटी का मामला सामने आया हुआ है, निश्चित तौर पर जो भी व्यक्ति होता है, जो प्रभावित होता है, वो हमेशा ये कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ। मगर अभी तक ये मामला न्यायालयीन प्रक्रिया में है, जमानत मिली है, इसका ये मतलब नहीं कि वो बेकसूर है। निश्चित तौर पर अगर वो बेकसूर है तो उन्होंने वो सभी चीजों को सामने लाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी ऐसे मामले मुंबई में हो या महाराष्ट्र में हो, जब सामने आते हैं, जब ऐसे मामले जब बेगुनाही जब साबित होती है, उसके बाद जो अभियुक्त तो होता है, जिस पर आरोप लगता है, वो आगे बढ़कर पुलिस के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने से ऐसे मामलों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारा मानना है कि मुंबई पुलिस ने जो भी किया है, उनके पास क्या एविडेंस थे, क्या उनके पास शिकायतें आई थी, वो सभी जांच का विषय है। मगर अभी जिस हिसाब से रियाज भाटी स्वयं कह रहे हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो जब कोई आदमी दावा करता है, आरोपी तो ये कहेगा ही कि मैं बेगुनाह हूं। नहीं, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं बेकसूर किस लिए हूं। मैं छोटा राजन की पार्टी में जा रहा था, मैं छोटा शकील की पार्टी में जा रही, ये बेकसूर हूं। मैं इस चीज के लिए बेकसूर हूं। जो कोर्ट में प्रोसेस चल रहा है वो ठीक है ना, मैं किसी चीज के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई दूध का धुला नहीं हूं। लेकिन मैं मुझ पर जो बाकी के इल्जाम लगा कि मैं दाऊद का गुर्गा हूं, दाऊद का राइट हैंड हूं, बॉम्बे में दाऊद का काम, ये मैं इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं बेकसूर हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया है फर्जी पासपोर्ट के लिए, मेरे पास 2 पासपोर्ट नहीं मिले। अनिल भाई, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने 2 पासपोर्ट के जरिए पकड़ा नहीं गया हूं। मैं इस ऑफिस, इस न्यूज चैनल में सारे पेपर्स के साथ आया हूं। अनिल जी, क्या कहेंगे आप? रियाज भाटी सफाई दे रहे हैं, तो मेरा वही कहना है कि अगर रियाज भाटी साफ सुथरे हैं, उनको गलत तरीके से फंसाया गया है, तो निश्चित तौर पर उन्हें मुंबई पुलिस के खिलाफ भी अलग से एक दावा करना चाहिए, मानहानि का दावा। उनके खिलाफ उन्हें एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में मुंबई पुलिस ने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया है। मैं बोल रहा हूं कि किसी ने न्यूज में ये चलाया है कि मैं दाऊद का आदमी हूं। मैं आपसे जो बोलना चाह रहा हूं, पुलिस का काम कर रही है। पुलिस पासपोर्ट का अगर एक्ट लग रहा है, पासपोर्ट का, ठीक है, जो भी न्यायालय डिसीजन देगा मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूं। अगर वो बोल रहे कि मेरे पास 2 पासपोर्ट है, मैं वो मुझे बोलेंगे, मैं एविडेंस दूंगा, वो वहां पर कोर्ट में चलेगा, बेल हो गई है, यहां तक की बात। आपका प्रतिकार जो है वो जो आपको ब्रांड किया जा रहा है, मैं रिक्वेस्ट यही कर रहा हूं कि जो मुझे बोला जा रहा है, देखो किसी की फैमिली के साथ इस टाइप का मजाक नहीं करना चाहिए। जो अगर मुझसे कोई जो लड़ना चाहता है, जो मुझे बदनाम करना चाहता है, वो कोई और तरीके से भी कर सकता है। दाऊद का, छोटा राजन का, मैं छोटा राजन को वहां पर मिलने गया और बाद में मैंने छोटा शकील को, ये बातें के लिए मैं माफी मांगने आया हूं, ये मैं नहीं हूं। मैं बार बार बोलूंगा मैं बेकसूर हूं इस बात के लिए। रियाज भाटी के साथ जो है वो उनके साथ जो उनके उद्यम में जुड़े हुए हैं अमिताभ बनर्जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ बनर्जी को बतौर गवाह रियाज भाटी जो है वो साथ में लेकर के आए हैं, और जाहिर है कि उनको सफाई देनी है तो गवाह तो साथ में होना चाहिए। अमिताभ, क्या कहेंगे आप रियाज भाटी के साथ काम कर रहे हैं, आपने इनका माजी, पास्ट, हाल सब चेक किया हुआ है? हाँ जी, इनके साथ मैं करीब 2 साल से काम कर रहा हूँ फिलहाल, और मेरा अपना सॉफ्टवेयर का बिजनेस है। और रियाज भाटी का जो एंथुसिज्म जो है, जो उनका एक एनर्जी जो वो स्पोर्ट्स को लेके जो उनके अंदर है, उसको देख के मैं बड़ा इनकरेज हुआ हूँ। और इनका जिस तरह से अभी कुछ हमारे डेलीगेट्स आए थे फॉरेन कंट्री से भी, और उनके साथ हम लोगों ने ऐसा प्लान किया कि हमारा जो इंडिया का स्पोर्ट्स का लेवल है, जहाँ पर इन्होंने अपना पूरा
अपनी तरफ से पैसा लगाते हैं, अपनी तरफ से बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनको जो भी सहूलियतें देते हैं, तो वो देख के मैं इनसे बड़ा इनकरेज हुआ हूँ। उनको मैंने अभी अब हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसपे कि आज की तारीख में हमारा जो बच्चा स्पोर्ट्स में जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल में खेलता है, उसके बाद वो नेशनल्स तक जाता है, लेकिन नेशनल के बाद उसके पास कोई रैंकिंग नहीं होती। दूसरा एक और प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मैं ये सब बता रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं आज की तारीख में, मतलब वो उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा रियाज भाटी के साथ मैं रियाज भाटी साहब जो आज की तारीख में जो उनको बताया जा रहा है कि जब इवन आई वाज शॉक व्हेन आई हर्ड दिस न्यूज़ कि जबकि अभी पिछले 20 दिन में साथ में था उनके जब ये जोहान्सबर्ग जा रहे थे, और जोहान्सबर्ग जाने का कारण भी स्पोर्ट्स ही था, ये कोई किसी की पार्टी मनाने नहीं जा रहे थे, जबकि फॉरेन से डेलीगेशन इंडिया में आई हुई थी और उनके वीज़ा के लिए भी ओलंपिक कमेटी ने उनका वीज़ा अप्लाई किया हुआ था। ये कोई दाऊद ने वीज़ा भेजा नहीं है उनके लिए, ना ही किसी छोटा शकील ने वीज़ा भेजा हुआ। डर नहीं लगा जब रियाज भाटी के बारे में आपने ये सारी चीजें सुनी? नहीं, मैं आई वाज इन शॉक बिकॉज आई एम विथ हिम फॉर मैं उनके साथ काफ़ी समय व्यतीत कर चुका हूँ। इनफैक्ट जब ये पूरा डेलीगेशन आया हुआ था फॉरेन कंट्री से, 3 ISF जो इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, जो कि 1970 से एक बॉडी है, उनको उन्होंने नॉमिनेट किया है टू टेक केयर ऑफ द एंटायर साउथ एशियन कंट्रीज। मतलब उनका इतना एनर्जी और इतनी एफर्ट डाली हुई है। उनके साथ हम जो काम कर रहे हैं, जैसे अभी बच्चों का इंडिया में जो स्पोर्ट्स चलता है, वो बच्चा हमारा नेशनल्स तक खेलता है, उसके बाद उसकी कोई रैंकिंग नहीं होती। हमारे यहाँ पर इतना करप्शन है, इतना पॉलिटिक्स है, जो आप सबको पता है। उन्होंने ये प्रोसेस बनाया कि इससे इसको फिल्टर करें। एक बच्चा जो खेलता है उसकी टाइमिंग रिकॉर्ड हो, उसके पास वो रिकॉर्ड हो, तो जब कोई बच्चा नेशनल के बाद आगे बढ़े तो वो दिखाए कि भाई मैं अपने मेरिट पे जा रहा हूँ, खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए। खिलाड़ियों की बात बोलना चाहूंगा, मैं बात बीच में काट के, मैं अपने खुद का पैसा लगा के मैं स्पोर्ट्स में काम कर रहा हूँ। मैंने आदिवासी बच्चों को अडॉप्ट किया है, जिनको मैं नासिक में रहते हैं, जिनका मैं खर्चा उठाता हूँ। और लोग बोलते हैं हवाले का पैसा अगर मुझे वाइट करना होता ना तो मैं जाता फिल्म इंडस्ट्री में, मैं जाता पॉलिटिशियन में। स्पोर्ट्स में ना पैसा है, तरफ निगाह बहुत कम लोगों की जाती है। ये तो हो सकता है। नहीं, स्पोर्ट्स में पैसा ही नहीं है। वही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो अभी जैसे कि हमारे यहाँ फुटबॉल है, हमारे यहाँ कबड्डी है, हमारे यहाँ जिम्नास्टिक है, जिस जिम्नास्टिक में आज की तारीख में आप मेरे को बताइए, इंडिया के पास इतनी, हमारे पास 125 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन 1 गोल्ड मेडल है। इनका ये मिशन है कि हम अगले 5 साल के अंदर ऐसे बच्चे तैयार करें जो कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड लेके आए। अब वो कौन करेगा? ये अपने जो जितना इनके पास इनकी अपने रिसोर्ट से फंडिंग आती, जो इनके अपने रिसोर्ट जो इनका पनवेल में है, वहाँ से जो बिल्डर हैं, जाहिर है अपने रेवेन्यू से वो जिमखाना भी है, एक चैरिटी करते हैं, जिससे कि बच्चों में एक जो स्पोर्ट्स में जो, क्योंकि इनका पैशन है स्पोर्ट्स, इनका अपना पैशन है, उस पैशन को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल्स आए, हमारे बच्चे जो है क्रिमिनल, क्या है दाऊद का आदमी ये सोचेगा। मैं वही पूछना चाह रहा था अमिताभ जी माफ कीजिएगा कथा कलमी के लिए, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप तो इतनी बढ़िया बातें आप रियाज भाटी के बारे में बता रहे हैं कि साहब वो ये कर रहे थे, वो ये कर रहे थे, और मुंबई में और दूसरी जगहों पे रियाज भाटी के बारे में तो यही बताया जाता है कि ये तो गैंग तैयार करते हैं, ये तो दाऊद के आदमी है, ये तो हेंचमैन है। देखिए, अगर वो दाऊद के होते, जो मैं इनके साथ इतने सालों से जुड़ा हूँ, कभी ना कभी तो मेरे को कोई हिंट मिली होती, या किसी ऐसे इंसान से मिला होता जो उनके साथ पता चले कि हाँ भाई कहीं, चलिए मेरी मुलाकात नहीं करवाई हो, लेकिन आसपास का माहौल से आदमी को तो इतना समझ में आता है कि इनके साथ उठ रहे बैठ रहे हैं। सर एजेंसीज है बॉम्बे में, पूरी अपनी जो पुलिस इतनी स्ट्रांग है, अगर तुम किसी के साथ भी बात करते हो ना, पुलिस तुमको बख्शेगी नहीं। अपनी IB है, अपनी CBI है, सबको पता है कौन किसके साथ बात करता है कौन। मैं दाऊद का आदमी नहीं, मैं मेरी बीवी का आदमी हूँ। फिर आपको उसी पुलिस ने बिना किसी विवेचना के अरेस्ट क्यों किया? सर पासपोर्ट का केस में अरेस्ट किया, मैं उसके लिए तैयार हूँ ना। मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है पासपोर्ट का केस है, मैं पासपोर्ट का केस को जेल लूंगा, पर ये दूसरी स्टोरी क्या है कि मैं दाऊद का आदमी हूं, मैं छोटा राजन, मैं ये क्या है? मैं वही आपसे पूछ रहा हूं कि ये क्या है। यही तो मैं क्लेरिफाई करने आया हूं कि मुझे पासपोर्ट के केस के लिए अरेस्ट किया है पुलिस, और मैं और कोर्ट जो डिसीजन लेगी, पुलिस जो मुझे इंक्वायरी करेगी, मैं उसके लिए तैयार हूं। पर वो केस से हटके डाइवर्ट करके आई एम अ छोटा शकील मैन, आई एम अ दाऊद मैन। छोटा शकील और दाऊद की बात करते हो, मुझे 1 साल पहले छोटा शकील की धमकी आई थी, जिसके बिना पे मुझे पुलिस प्रोटेक्शन है। आप ये भी बोलते हैं कि मैंने फॉर्ज किया है, आप खुद सोच लो। उसके बारे में तो कहा जाता है कि आपने खुद धमकी दिलवाई थी। ये भी लोग बोलते हैं। क्या पॉसिबल है? अच्छा, क्या पॉसिबल है जैदी भाई, क्या पॉसिबल है कि कोई आदमी खुद धमकी? और क्या अपनी बॉम्बे की पुलिस इतनी बेवकूफ है
कि वो धमकी को समझे बिना मुझे पुलिस प्रोटेक्शन देगी, मैं कोई सुरखाब के पर लगे मुझे? थोड़ा तो सोचिए, अगर किसी की लाइफ के साथ कम से कम मत खेलिए। मैं बिल्कुल सोच रहा हूं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि रियाज भाटी के साथ जो अंडरवर्ल्ड है उसका नाम क्यों, कब और कैसे जुड़ा? सर मैं 85-87 में बेलापुर में कंस्ट्रक्शन का काम करता था। जिस कंस्ट्रक्शन के काम में वहाँ पर मजीद चाचा नाम के एक चाचा रहते थे, बोला जाता है वो दाऊद के चाचा थे, मैंने मालूम नहीं चाचा थे नहीं थे। उनके एक लड़के मेरे वहाँ सप्लायर थे, रेती और ईंट और खड़ी सप्लाई करते थे, उनसे मेरे ताल्लुकात हो गए। बिकॉज ऑफ मैं बिल्डर, मैं कॉन्ट्रैक्टर था, वो सप्लायर था, वहाँ मेरे उसके ताल्लुकात हो गए, अच्छा आदमी लगा, मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई। ये मेरा लिंक है, इसके सिवा मेरा कोई लिंक नहीं है। मुझ पर एक भी केस नहीं है, एक भी सिंगल केस नहीं है। जो भी केसेस थे मेरे सब डिस्चार्ज हो गए हैं और आज मैं सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट के केस में अरेस्ट हुआ हूं। मैं चाहता हूं वो पासपोर्ट का ही केस हो, ना कि छोटा शकील और दाऊद और फला फला का केस। पास्ट आपका, माजी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल आप बरी सही। हो गए उन केसेस से, उसके बावजूद जो है बिल्कुल सही। वो आपके ऊपर वो मोहर लगी। हमारे साथ कुंजू रमन, मशहूर अधिवक्ता हैं, वकील हैं। कुंजू रमन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रियाज भाटी हमारे साथ मौजूद है, जिनको बेल मिली है, जिनको ऊपर आरोप है कि वो 2 पासपोर्ट रखे हुए थे और 2 दिन में उनको बेल भी मिल गई। वो ये कह रहे हैं कि साहब ठीक है, पासपोर्ट का मामला है, वो तो जो भी है लीगलिटीज वो झेलने के लिए तैयार है, लेकिन उनको मलाइन किया जा रहा है, उनके ऊपर जो है वो अजीब किस्म के आरोप लगाए जा रहे हैं अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने के। और ये आरोप सिर्फ मीडिया लगा रही है, ये आरोप पुलिस ने नहीं लगाया, ये मीडिया ने लगाया। पुलिस के प्रति आप बड़े सावधान हैं। पुलिस अपने देश की पुलिस इतनी सतर्क और इतनी अच्छी है। जाहिर है। मैं कुंजू रमन जी कहिए। हाँ नहीं, अगर रियाजी अगर ये बोल रहे हैं कि मीडिया उनको बदनाम करने की कोशिश करे तो फिर तो डरने की बात है ही नहीं। क्यों सर? जाहिर है, क्यों? क्योंकि वो लीगैलिटी नहीं है, वो तो चलो अफवाह है सर, लेकिन मेरी फैमिली सफर कर रही है। कुंजू रमन साहब, मैं आज जिस दौर से गुजर रहा हूं, मैं जानता हूं मेरी फैमिली, मेरे बच्चे सफर कर रहे हैं। कुंजू रमन बोलिए जी। रिया जी, दो बातों को एकदम क्लियर समझ लीजिए। एक बात यह है कि अगर पुलिस ने अगर आपके ऊपर इल्जाम लगाया है या कोई लीगल प्रोसीडिंग आपके ऊपर इस मामले में चलाता है तो आप टेंशन में आते हैं, नहीं ऐसा कुछ। वो बात एक अलग हो जाती है, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि मीडिया अगर ये बताता है कि भाई ये उधर गए थे और इधर गए थे, उस वजह से इनका कनेक्शन हो सकता है, तो मीडिया ने ये बात आपके ऊपर थोपा नहीं है। मीडिया एक अंदाजा चला दिया कि चलो ठीक है, जोहान्सबर्ग में आप गए थे तो शायद हो सकता है कि आपका संबंध है। और हालांकि क्या है ना कि कुछ क्रिमिनल केसेस आपके ऊपर है, इस वजह से वो थोड़ा सा चीटा हो जाता है। सर केसेस है, मुझे मालूम है। तो कुंजू रमन साहब, आपको क्या लगता है कि इनका जो पास्ट है, जो केसेस इनके ऊपर रहे हैं पहले, उसके वजह से बार बार मीडिया इनको उसी ग्रुप में खींचता है? यस। मेन बात तो वही हो जाता है कि पूरी तरह से बरी होने के बाद में भी वो जो दाग जो होता है वो कभी धुलता नहीं है। जैसे चांद में दाग है, वो दाग कभी धुलता नहीं है। उस तरह से कोई भी क्रिमिनल या कोई भी शरीफ इंसान जब बाइज्जत बरी हो जाती है अदालत से, तो भी इस धरती के ऊपर उसका वो दाग हमेशा रहता है। सर वो दाग ठीक है, लेकिन आज ऐसा बोला जाता है कि मैं छोटा राजन को मिलके छोटा राजन नहीं, उसके लिए मैं बोलता हूँ ना, उसके लिए मैं रिया जी, मैं आपको ये बोलता हूँ रिया जी, सबसे बड़ी बात ये कि आपका कदर करना चाहिए मीडिया को, और जितने भी सुनने वाले हैं और इवन पुलिस अथॉरिटीज लोगों को भी आपका आज का दिन आपका कदर करना चाहिए कि आप खुद अपने आप होकर मीडिया के सामने आकर टीवी के जरिए आप ये ऐलान कर रहे हैं कि आपका कोई रिलेशन दाऊद से नहीं है। दाऊद से क्या, छोटा राजन से, किसी से नहीं है। किसी से भी कोई गैंगस्टर से नहीं है, और आपका जितना भी है उसका लिमिटेशन इतना है, और आप ये है आप वो है। सर आई एम ए स्पोर्ट्स पर्सन। या आप खुलेआम आकर मीडिया के द्वारा आप लोगों को बता दिया, ये कदरेदान वाली बात है और लोग उसको मानेंगे। मीडिया क्या, सभी लोग उस बात को मानेंगे। और थैंक यू। जाहिर है उस बात को मानेंगे। मैं मीडिया की बात पर आता हूं। रियाज साहब, मीडिया जो चीज आपके खिलाफ बोल रही है, हो सकता है कहीं थोड़ा आगे जाकर के बोल रही हो, क्योंकि आपकी स्टोरी जब आती है तो उसमें एक थ्रिल एलिमेंट आ जाता है। लेकिन मसला यह है कि रियाज भाटी की ही स्टोरी में थ्रिल एलिमेंट क्यों सर? मेरे साथ मेरे कुछ अच्छे दोस्तों ने मेरी फिल्म बनाई है, मेरे काफी दुश्मन दोस्त। अभी कुछ दिन पहले केस हुआ है,
जो जिसमें 164 दिया हूं, जिसकी वजह से मुझे पुलिस प्रोटेक्शन है। आप कुंजूरमन जी, आपको एक बताइए, 164 अगर आप उन कोर्ट में स्टेटमेंट देते हैं, मींस आप समझ सकते हो वो कितना बड़ा डेंजर स्टेटमेंट होगा। उस पर मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिला है। आज अगर मेरी पुलिस प्रोटेक्शन हट जाती है तो मेरी लाइफ का क्या होगा? बिकॉज ऑफ मीडिया। मैं क्या नहीं, बिकॉज ऑफ मीडिया आप जानते नहीं, ये मीडिया की ताकत आप जानते नहीं। ये मीडिया की वजह से मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ जी, या फिर यूं कहूं कि मैं आपकी भविष्यवाणी दे देता हूँ। जी जी, है एक मेरा पर्सनल भविष्यवाणी मैं आपको देता हूँ जी कि अगले साल है ना बिग बॉस में आप अपने आप को पाएंगे। अरे ये कौन सी अगले बात? साल ये बिग बॉस में अपने आप को पाएंगे। ये मीडिया का पब्लिसिटी मुझे बिग बॉस में नहीं जाना है, मुझे स्पोर्ट्स जाहिर है कि कहीं ना कहीं उसका कंट्रोवर्सी में फायदा रियाज आएंगे। भाटी को मिल रहा है। अरे नहीं, आप कंट्रोवर्सी में आएंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे बिग बॉस के लिए। चिंता मत करिए। सर कुंजरमन साहब, मैं आपसे, आप मेरे बड़े हो, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूं कि मैं स्पोर्ट्स के लिए मेरे दिल में मोहब्बत है, प्यार है। मेरा खुद का जिम खाना है, विल्सन जिम खाना, जिसपे मैं स्पोर्ट्स एकेडमी चलाता हूं। अरे वो 2 दिन रह के आए, उसमें भर पा गए, आप 3 महीना भेजने की बात कर रहे नहीं, हैं। मुझे नहीं जाना। मैंने कान पकड़ लिए पुराने सब चीजों से। मैं हाथ जोड़ के पब्लिक के सामने बोलता हूं, आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, मेरी मदद करो। मैं किसी गैंगस्टर के टच में नहीं हूं, किसी से बात नहीं करता हूं। अब मैं स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहा हूं। आज स्पोर्ट्स में जो प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व करना चाहता हूं। मेरी मदद करके उस स्पोर्ट्स के अंदर मुझे आगे बढ़ाओ, ना कि मुझे मेरे पैर पकड़ के पीछे। कौन लोग हैं जो आपके पीछे हैं, आप बताते मैं नाम नहीं बताऊंगा। जैदी भाई, आप भी अच्छी तरह जानते हो, मैं नाम नहीं बताऊंगा। आप मीडिया में हो, आप अच्छी तरह जानते हो। जिसने पेपर बांटा, जिसने पैसे बांटा, पैसे दे के न्यूज बनी है। अब मैं क्या बोलूं? अगर मैं सच्चा हूं, अब मैं से एक बात बोलना चाहता हूं। तो आपको रियाज भाटी ये बता दूं कि नेशनल न्यूज चैनल्स या हम लोग जो है वो कोई पैसे लेकर के खबर चलाने से तो रहे, खबर में वो दम जरूर होना चाहिए। आपकी खबर सर अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। बिल्कुल ऐसा होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। आपकी खबर सिर्फ इसलिए चली क्योंकि आपके ऊपर जो आरोप लगा वो 2 पासपोर्ट का आरोप है, और 2 पासपोर्ट का आरोप गंभीर आरोप माना जाता है, इसलिए आपके लिए खबर चली। सर वो पासपोर्ट का आरोप भी बताता हूं, उसमें नाम फूलजी भाटी था, ऐसा बोलना है। वो नाम का क्लेरिफिकेशन अगर पासपोर्ट्स एक्ट के जरिए देखा जाए तो 5000 रुपीज पेनल्टी है इसकी। कोई बहुत बड़ा गंभीर नहीं। आप थोड़ा सा पासपोर्ट्स एक्ट में देख लीजिए, और 2 दिन के बाद उसको लोअर कोर्ट बेल है। अगर ये गंभीर मामला होता, आपके मामले में क्या हो गया वो मैं बताता हूं आपको, आप जरा समझिए उस चीज को। अगर एक आम आदमी का डबल पासपोर्ट, जैसा आप कहते हैं कि कोई पुराना पासपोर्ट रहा होगा जिसको शायद आपने सरेंडर नहीं किया होगा, या जो कुछ भी इशू रहा होगा, अगर वो आम आदमी मसलन सैयदन जैदी जैसे इंसान को पकड़ा जाए 2 पासपोर्ट के लिए, तो वो कहेंगे हाँ ठीक है भाई, ये जो है वो ऐसा ऐसा हो गया होगा। लेकिन यहाँ तो रियाज भाटी है, यहाँ तो थ्रिल एलिमेंट है। रियाज भाटी के ऊपर जो है वो कई केस चल चुके हैं, अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने के आरोप लग चुके हैं, अंडरवर्ल्ड की धमकी उनको आ चुकी है। तो जाहिर है सर किसी को सुधरने का मौका देगो कि नहीं दोगे? आज मैं 2003 के बाद मेरी कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है, मैं सब छोड़ के मैं स्पोर्ट्स में आना चाहता हूं। क्या मुझे आप लोग वापस अच्छी जिंदगी जीने दोगे कि नहीं दोगे? नहीं बिल्कुल। वही रियाज भाटी क्रिमिनल था भाई। मैं चाहता हूं कि सिर्फ ये बोला जाए कि ठीक है रियाज भाटी था, अब तो क्या है? आज मैं क्या हूं? आज मैं वही बोलना चाहता हूं, मैं स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहा हूं, जो कि कंट्री के भले के लिए कर रहा हूं। कम से कम इसका तो मेरे पर थोड़ा रहम खाओ। जाहिर है रहम की गुहार है रियाज भाटी की तरफ से, लेकिन रियाज भाटी जो रहम की गुहार कर रहे हैं वो छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। मैं आपको बता दूं, रियाज भाटी का नाम कोई भी मुद्दा हो वहां निकल करके जरूर आता है। हाँ ये जरूर है कि फिलहाल स्पोर्ट्स के मामले को लेकर के रियाज भाटी ने एक मुहिम चलाई हुई है, उसमें अमिताभ बनर्जी उनके साथ हैं, जिसमें वो काफी कुछ काम करना चाह रहे हैं। और अब उनका आरोप ये है कि यहां भी पीछा उनका नहीं छोड़ा जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि साहब ये स्पोर्ट्स का मामला तो इसलिए लिया गया ताकि कच्चे का पक्का करे, काले का सफेद करें। सर ऐसा फैक्ट नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स में आज पैसों की जरूरत है। कच्चा काला कहां होता है? फिल्म। मैं फिल्म में होता, एक फिल्म रिलीज करता, बताता और पूरा, और मैं पॉलिटिशियन होता, और ये चीज होती कच्चा। मैं इनकम टैक्स पे ही हूं, आप मेरी कंपनी का इनकम टैक्स चेक कर सकते हो। मैं जिन बच्चों के साथ एकेडमी चलाता हूं, आप उनसे पूछता। आप आज डिपार्टमेंट सब कुछ कर सकता है, पूछ सकता है, कर लो इंक्वायरी, देख लो, कहीं तो मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट आएगा।
कि भाई नहीं इसने ये धमकी दी। मैं बच्चों के साथ स्पोर्ट्स का एज ए डेलीगेशन होकर काम करता हूँ, वो मुझे करने दो। मेरे पीछे जो काला दाग है उसके लिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। अब मैं उस टाइप में नहीं हूँ, ना ही मेरा किसी से संबंध है। मैं एक प्रॉपर स्पोर्ट्स एकेडमी चलाता हूँ और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मीडिया मेरी मदद करे। आप ये कह रहे हैं कि आपके माजी को बख्श दिया जाए, आपके पास्ट को जो है वो छोड़ दिया जाए, लेकिन वो छूट नहीं रहा है और मीडिया जो है वो बार बार जैसे ही आपका नाम आता है, और आपका ही नहीं मेरे आज आपके केस में मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोग आपके ऊपर तो यहां केस चले, कुछ लोग तो डिपोर्ट करके लाए गए, वो भी बरी हुए, वो भी छूटे, कुछ लोग सजा काट करके छूटे। जब भी उनका नाम आता है, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किनकी बात कर रहा हूं, जब भी उनका नाम आता है तो उनके साथ फिर ये दाऊद, छोटा राजन, छोटा शकील, इन सब का नाम आता है। तो आपको नहीं लगता कि अब आपको इस सच्चाई को आत्मसात कर लेना चाहिए कि रियाज भाटी अगर गड़बड़ी में तुम पाए गए तो तुम्हारा संबंध जो है वो जोड़ा जाता है। पर अभी मैं ये इसलिए बोलता हूं कि अब वो टाइम, आज डिपार्टमेंट पुलिस इतनी स्ट्रांग हो गई है। हाँ, था टाइम पहले लोग बात भी करते थे, सब कुछ होता था, आज नहीं है। जो अपनी इंटेलिजेंस है, अपनी गवर्नमेंट है, आज जो गवर्नमेंट ने रूल्स लाए हैं वो बहुत स्ट्रांग है। जिसको यहाँ पर धंधा करना है, बिजनेस करना है, अगर उसके गैंगस्टर से ताल्लुक हुए वो अंदर ही जाएगा, जाहिर बात है। वो बिजनेस नहीं कर सकता। ये रियाज भाटी का खुद का तजुर्बा है। वक्त है ब्रेक का। रियाज भाटी की जो सफाई पर जो कार्यक्रम है, और मैं जो उनके ऊपर आरोप पे आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि जाहिर है उनके ऊपर आरोप लगाने वाला कोई मौजूद नहीं है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं रियाज भाटी पर तीखे सवालों से आरोप लगाऊं, और ये आरोप का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, मैं फौरन हाजिर होता हूं। आपके पास विकल्प होता है, चाय बनाएंगे या फिर कॉफी, कपड़े नीले या फिर सफेद, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि मुझे चुननी होती है खबरें सिर्फ आपके मतलब की, जिसका होता है आपसे सीधा सरोकार। लेमन गुड मॉर्निंग शो मेरे साथ सिर्फ लेमन न्यूज पर। आपके घर आंगन से आपके अपनों का हाल, गांव की बातें, शहर के हाल, सियासत की सरगर्मी और बदलते मौसम का हाल, यानी देश की खबर परदेश में। पूर्वांचल एक्सप्रेस हम वापस लौटे हैं। रियाज भाटी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार कहते आ रहे हैं कि मैं बेकसूर हूं, लेकिन उनका जो पास्ट है, उनका जो माजी है, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। रियाज भाटी, क्या वजह है कि आपको फौरन टारगेट कर लिया जाता है? जैसे ही आपके ऊपर कोई जर्ब लगती है, हल्का सा आप घेरे में आते हैं, फौरन आपको जोड़ लिया जाता है। इस बार तो यहां तक कहा गया कि चूंकि छोटा राजन हिंदुस्तान आ रहा है, लिहाजा आप डेरा डंडी लेके जो है वो खिसक रहे हैं हिंदुस्तान से। ऐसा नहीं है।
जैदी भाई, ऐसा है कि मेरी फैमिली यहाँ रहती है, मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे हिंदुस्तान से प्यार है, मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ। भागना होता तो मैं 2003-2009 में भाग गया होता। जब भी मुझ पर कोई एलिगेशन आए, मैं सामने से आता हूँ और मैं अपनी क्लियरिफिकेशन खुद सामने आके देता हूँ। कोई आदमी इंडिया में रह के क्या गैंगस्टर से बात कर सकता है क्या? इम्पॉसिबल है। बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं मैं, ये बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं। रियाज भाई, आप जो बात कह रहे हैं कि कोई आदमी गैंगस्टर से बात कर सकता है इंडिया में, आप ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं ये बात? क्योंकि मेरे साथ पुलिस प्रोटेक्शन है, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है। पुलिस ने मुझे प्रोटेक्शन दिया है। क्या मैं ये खेल खेलूंगा, उसके बाद मेरा हाल क्या होगा? क्या डिपार्टमेंट मुझे छोड़ देगी? आप खुद सोचो ना। जाहिर है जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। वो पत्थर नहीं फेंकते। वो पास्ट अलग है कि आप जो है वो बुलेट्स लेकर के एयरपोर्ट चले जाते हैं और फिर कहीं जा करके फिर सर वो मेरे पास कहीं गोविंदा के रोल में आ जाते हैं, हवाई फायरिंग वायरिंग भी आप करते हैं। सर वो भी केस से मैं बाइज्जत बरी हूँ। मैं एयरपोर्ट में बुलेट्स लेके अंदर गया था, मेरे पास रिवॉल्वर लाइसेंस है, उसके वो केस से मैं बाइज्जत बरी हुआ हूँ। अम्बीवली में मैंने 31st नाइट में मैंने हवा में फायर की थी, जो कि गलत है, गुनाह है, मैं उसमें भी बरी हुआ हूँ। मेरे ऊपर एक भी सिंगल केस नहीं है सिवाय इस पासपोर्ट के लेटेस्ट केस। जाहिर है अमिताभ बनर्जी, आप एक ऐसे शख्स के साथ जुड़े हैं जिसका माजी और जिसका हाल यानी पास्ट और प्रेजेंट दोनों घेरे में रहता है। आपको डर नहीं लगता, या जैसा जो है वो बाहर लोग कहते हैं वो डर की वजह से तो नहीं जुड़े हुए हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। डर उस देखिए, अगर आदमी का पास्ट जो था वो पास्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जब आदमी चेंज होता है और वो एक पॉजिटिवनेस के साथ अगर आगे बढ़ता है तो एज अ नागरिक होने के नाते वी शुड एक्सेप्ट दोस पीपल। नहीं तो क्या होगा, व्हाट यू डूइंग इज यू आर साइडलाइनिंग उनको। एक अगर साइडलाइन कर देते हैं, आप मौका नहीं दे रहे हैं, मौका नहीं दे रहे किसी। लेकिन आदमी का ऑब्जेक्टिव देखिए आप, वो आदमी क्या करना चाहता है और कितने दिनों से कर रहा है। ये नहीं कि उन्होंने स्पोर्ट्स कल शुरू किया और आज ये बोल रहे हैं कि मैं स्पोर्ट्स का झंडा लेके आगे चल रहा हूँ। तो ये आप एक आदमी 3-4 साल 5 साल से एक आदमी काम कर रहा है एक नए ऑब्जेक्टिव के साथ। वो देख रहा है कि क्या रिक्वायरमेंट है, हमारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, एक अच्छे टैलेंट को हम सही जगह पे नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जैसे अभी जिम्नास्टिक में अभी इंडिया ने अभी ग्लासगो में क्वालिफाई किया है ओलंपिक के लिए, ये अपने लिए सबसे बड़ी बात है, जबकि वो खुद वाइस प्रेसिडेंट है जिम्नास्टिक एसोसिएशन के। तो ये अपने इंडिया में देखिए कि आज तक जिम्नास्टिक इंडिया में कहाँ रैंकिंग करती थी, मेरे को बताइए आप। लेकिन और रियाज भाटी का आरोप ये है कि मीडिया ये नहीं चलाता और 2 पासपोर्ट जरूर मीडिया ने वो दीपा कामकर लड़की है जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई किया, ये इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है और ये मीडिया ने न्यूज़ नहीं दिखाई, उसको नहीं दिखा रहे। जाहिर है हमारे साथ शमशेर पठान, मुंबई पुलिस के पूर्व एसीपी और फिलहाल आवामी विकास पार्टी जो कि उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रेसिडेंट हैं। शमशेर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम है, रियाज भाटी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जो अभी भी छूट के आए हैं 2 दिन में। पासपोर्ट के डुअल पासपोर्ट या डबल पासपोर्ट रखने का इनके ऊपर आरोप था, इनको जमानत मिल गई। जो केस दिखता है ऊपर से, परसेप्शन वैल्यू अगर हम केस की बात करें तो वो यूं दिखता है, लोग अचंभित हैं, हैरान हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि 2 पासपोर्ट के साथ पकड़े जाने वाले आदमी को 2 दिन में जमानत मिल गई, जबकि रियाज भाटी का कहना है कि था ही नहीं दूसरा पासपोर्ट। आप क्या कहेंगे, क्या है लीगलिटी इस केस की? नहीं, मुझे केस पता नहीं है, लेकिन अभी मैं कुछ लोगों से चर्चा की तो मुझे मालूम पड़ा कि उन्हें एयरपोर्ट पर पकड़ा गया और पासपोर्ट का केस कुछ तो बना उनके ऊपर और 2 दिन में उनको जमानत हो गई है। और इनका कोई भी बैकग्राउंड, क्रिमिनल बैकग्राउंड इनका नहीं है। मैं करेक्ट बोल रहा हूँ, मैं इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है इनका जी। एक आध केसेस से पहले इनके बार नाम इनका अंडरवर्ल्ड से जोड़ा जाता है शमशेर पठान साहब। नहीं, लेकिन पुराने केस क्या थे वो मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर अभी उनके ऊपर कोई केस नहीं है, कोई भी केस नहीं है सर, एक भी केस नहीं है, कोई केस नहीं आपके ऊपर? नहीं, एक केस भी नहीं है सर। नहीं, आप ये क्या बता रहे हैं अभी जैदी साहब के पुराने केस है वगैरह? सर मेरे पास रिवॉल्वर लाइसेंस था जिससे मैंने हवा में फायर की थी। मेरे पास रिवॉल्वर लाइसेंस था, मैंने बुलेट्स लेके फ्लाइट में चढ़ गया था। हाँ, मेरे पास इस टाइप के केसेस थे। मैं उस सब 2003 में खत्म हो चुके उससे वो वो सारे केस से मैं केस की कॉपी लाया हूं इनके लिए। और मुझे 1 साल से पुलिस प्रोटेक्शन है। क्या मैं एक गैंगस्टर को पुलिस प्रोटेक्शन दे सकती है पुलिस, वो भी छोटा शकील के फोन पे? आज पुलिस कितनी स्ट्रांग है, आप खुद पुलिस में हो।
क्या पुलिस इतना छोटा काम कर सकती है? मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूं, मेरी ये चीज नहीं देखी जा रही है। बोल रहे हैं, मीडिया बोल रही है कि मैं छोटा राजन को मिलने ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां से छोटा शकील को फोन किया कि यहाँ छोटा राजन बैठा हुआ है और मैंने छोटा राजन को अरेस्ट करा दिया। ये कोई बात है? मेरी फैमिली कितनी तकलीफ में उठा रही है। ये कौन बोला? ये मीडिया मुंबई मिरर में आर्टिकल दिया है। मेहरबानी इनके दोस्तों की है। सर मैं कल डिफॉर्मेशन का केस कर रहा हूँ, डिफॉर्मेशन का केस कर रहा हूँ। इनके ऊपर आप डिफॉर्मेशन केस करिए और छोड़िए मत इनको। सर डिफॉर्मेशन का केस कर रहा हूँ कीजिए जी। और हाईकोर्ट, वो अगर ऑफिसर ने गलती किया है, आप हाईकोर्ट जाइए ना, आप हाईकोर्ट जाके आप ये सब बातें हाईकोर्ट में बताइए, जाके डिफॉर्मेशन नोटिस दीजिए, वो नोटिस भी केस से लगाइए और उनको सबक सिखाइए इनको आप अच्छी तरह से। सर आज मेरे पास पुलिस प्रोटेक्शन था, वो हट गया बिकॉज ऑफ ये न्यूज की वजह से मेरे से पुलिस प्रोटेक्शन हट गया। अब एक पासपोर्ट एक्ट के अंदर वाकई 2 दिन में बेल होती है। जो फॉर्जरी 420 का केस लगाया है उसमें कोई मुझे 3 महीना 6 महीना 7 महीना नहीं रखा जाता है। उनका बोलना था कि 2007 में मेरे पास एक पासपोर्ट था, मैंने कोर्ट में प्रूव किया ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज मुझे बेल हो गई और जगह पर मेरा एक ही पासपोर्ट था। मैं कोर्ट के और मेरी एफआईआर की कॉपी भी लाया हूं मीडिया में दिखाने के लिए, और मैं सब मीडिया में, जी टीवी में, हर एक चैनल में, मैंने सब में आज बैठ के इंटरव्यू दिया है, जो बात सब में दिया आ रही है शमशेर पठान साहब, वो ये आ रही है कि इन्होंने प्रूफ कर दिया अदालत में और ये छूट के आ गए। मैं उस घड़ी की बात कर रहा हूं जिस वक्त इनको अरेस्ट किया गया। जब इनको अरेस्ट किया गया तो इमिग्रेशन पे तो इनके ऊपर आरोप 2 पासपोर्ट रखने का और इनकी लुकआउट जो भी इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है ना, लुकआउट नहीं निकाला ना, साथ में एक ही पासपोर्ट नहीं है सर, एलओसी नहीं है। आपको कॉपी दे रहा हूं मैं 420। लुकआउट नहीं, फिर क्यों बात कर रहे हैं? लेकिन ये बताइए, एक मिनट ये बताइए कि 2007 का पासपोर्ट आपका था, ये थ्योरी कौन लाया बाहर निकाल सर? ये मेरे अच्छे दोस्तों ने कंप्लेन की है। शमशेर पठान साहब, मेरा इशारा उसी तरफ है सर ये कि इमिग्रेशन को ये सूचना किसने दी? इनके लोगों ने दी और फिर पुलिस ने उस पे जो एक्ट किया वो मैं आपसे जाना चाह रहा हूं शमशेर पठान साहब। नहीं ऐसा नहीं, एक मिनट सुनिए, इस तरह से हेस्ट में एक्शन नहीं लिया जाता है, कोई भी किसको आगे बता दे। एक्चुअली पुलिस के पास अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं मुखबरी की तो पुलिस से वो वेरीफाई करना चाहिए था कि पासवर्ड उनके पास में था क्या, कुछ कॉपी उनके पास में है क्या, और वो पासवर्ड के बाद में ये पासवर्ड उनके पास में है, तब मैं समझता हूँ। किसी आदमी ने सिर्फ खाली उन्हें कहा कि इनका एक पुराना पासपोर्ट है और 2007 में था, ये हेयर पे कुछ होता नहीं है। और पुलिस ने जो एक्शन ली है बिना किसी सबूत के, जब 2007 का पासपोर्ट एग्जिस्टेंस में नहीं है, जब सामने नहीं है। सर मैं आपको बीच में एक बात काटना चाहूंगा, बात में बीच में काटना चाहूंगा। 2007 में मैंने गैजेट करके एक पासपोर्ट बनाया था, मैं पासपोर्ट बनाया था पर गैजेट करके, इट्स अ गैजेटेड। मैंने गैजेट की कॉपी कोर्ट में दी है। आज गैजेट किस बारे में क्या था? 2007 को चेंज करके रियाज भाटी, मेरा फुलजी भाटी नाम था पहले, फुलजी भाटी। फिर मैंने उस फुलजी भाटी नाम था मेरा, जो फैक्ट है मेरा। मैंने वहां बॉम्बे का एड्रेस दिया है और सब कुछ था। फिर मैंने उसको फिर रियाज भाटी के नाम से मैंने पासपोर्ट बनाया, जो मेरा स्कूल का नाम था। तो ये फैक्ट है। इसमें मुझे 420 नाम, मैंने उनको गैजेट की कॉपी नहीं दी और मैंने बाद में गैजेट की कॉपी दी, इसलिए 420 का केस मुझ पे लगाया गया है। मैंने ये कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं किया है कि मैंने छोटा राजन, छोटा शकील, दाऊद का गुर्गा, ये मैं इससे मैं आप बोल रहा हूं पर वो जोड़ा भी आपके पासपोर्ट के केस से नहीं गया। ये तो आपका माजी है, आपका पास्ट है, उसके चक्कर में दाऊद और छोटा राजन आपसे जुड़ते हैं। सर वो जुड़ते हैं तो ये लेकिन माजी में ये किधर अंडरवर्ल्ड कैंडिडेट थे, किधर अरेस्ट हुए थे किसी अंडरवर्ल्ड केस के अंदर कभी? ये वही तो मैं इनसे जानना चाह रहा हूं। सर मैंने तो केस की फाइल दे दी है, आप केस की फाइल देख लीजिए। इन्होंने 2009 में 2-3 लोगों के खिलाफ कंप्लेन कराई थी कि छोटा शकील के थ्रू इन्होंने हमको धमकी दी। सर 2009 में नहीं, मैंने अभी एक साल पहले मेरे पास उसकी कॉपी है। वाकायदा छोटा शकील ने मुझे एसएमएस किया था, मुझे फोन कॉल्स आए थे, मुझे एक्सटॉर्शन सेल से खुद फोन आया था और मुझे बुला के लिया था, तुमने कल किससे बात की? मैंने उनको बताया, छोटा शकील ने मुझे धमकी, उन्होंने बोला आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी। मैंने एज ए इंडियन नागरिक होने के नाते छोटे शकील के उन 5 लोगों पे केस किया, 164 किया, जिसके जरिए 164 हुआ। उनको एमसीओसी में लेने वाले थे पर पता नहीं 3 महीना अरेस्ट करने के बाद वो सब छूट गए। अब वो केस के वजह से मुझे पुलिस प्रोटेक्शन है। आज लोग मुझ पर ब्लेम करते कि मैं छोटा शकील को मिलने जोहान्सबर्ग जा रहा था, क्या ये फैक्ट है? नहीं, ये पुलिस ने बहुत हेस्ट किया है और बदनाम किया है।
आप इनके खिलाफ में एक्शन लीजिए पक्का। ये इस तरह से मतलब किसकी लाइफ खराब नहीं कर सकते हैं। और आप ये मैटर पूरा हाईकोर्ट में उठाइए पूरा। ये आप इधर उधर मत जाइए, आप पूरा मैटर हाईकोर्ट में उठाइए। इनके जो एफआईआर की कॉपी है वो एफआईआर की कॉपी लीजिए। इन्होंने रिमांड एप्लीकेशन क्या किया वो रिमांड एप्लीकेशन दीजिए। और जो पेपरों में जो न्यूज आई है वो सब लिया तमाम लोग को आप वो तमाम लोग के खिलाफ आप डिफॉर्मेशन चालू कर दिया मैंने, सबके खिलाफ मैंने डिफॉर्मेशन का केस चालू कर दिया कल से। अभी कुछ चैनल ने क्लियरिफिकेशन दी है कि हमको गलत न्यूज मिली थी, ऐसा हो गया है। अभी शायद 99% 2 न्यूज चैनल है, न्यूज़पेपर है टॉप के, वो कल क्लियरिफिकेशन डाल रहे हैं हमसे मिस्टेक होगी, गलत आइडेंटिटी से हमने ये किया। आप उनसे कहो कि आप प्राइम स्लॉट में आके आप मुझसे माफी मांगो जी कि हम रियाज भाटी से माफी मांगते हैं कि हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी इनके बारे में, जबकि इनके खिलाफ में कोई अंडरवर्ल्ड का केस नहीं है, न ये अंडरवर्ल्ड कनेक्टेड है। इसके लिए हम मुझसे माफी चाहते हैं। अगर ये माफी नहीं मांगते हैं आप इनके ऊपर केस कीजिए, क्योंकि अगर किसी ने कहा तो कहने के बाद में इनका काम था उसको कंफर्म करना कि कौन सी केस है, मुंबई क्या पुलिस केस में भी है। करना पड़ेगा फिर। नहीं, मुंबई पुलिस से मैं कभी केस नहीं कर सकता हूँ। मुंबई पुलिस तो मुंबई पुलिस की बात आती है वैसे रियाज भाटी खामोश हो जाते हैं। सर मैं पुलिस के खिलाफ क्यों केस करूंगा? क्यों नहीं करूंगा केस के? मुंबई पुलिस पे आप क्यों नहीं केस करेंगे आप? सर उन्होंने तो मेरे पासपोर्ट का केस किया है ना सर, पासपोर्ट का केस तो है ना मुझ पे। पर मुझे उन्होंने ये नहीं बोला ना मैं क्रिमिनल हूँ, मैं गैंगस्टर हूँ, ऐसा तो नहीं बोला। एक मिनट अगर आपकी जो ये बदनामी की शुरुआत तो पुलिस अरेस्ट के बाद में हुई ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो जहाँ से मतलब जहाँ बीज बोया गया है, अगर वो लोगों की एक्शन सही थी क्या आपको अरेस्ट करने की? आपको नहीं कहेंगे सर नहीं, एक मिनट ऐसा कैसे नहीं कहेंगे? एक मिनट रुकिए जैदी साहब, मुझे बताइए भाटी साहब कि आपके ऊपर जो केस बनी वो केस सही है क्या आपके ऊपर बनी हुई? पासपोर्ट की केस बिल्कुल ऐसा है कि मैं सही नहीं बोलता हूं, मुझे कोर्ट में प्रूव करना है। मैं गैजेट की कॉपी दिया हूं जिसकी वजह से मुझे बेल हुई है और मिस नहीं था। नहीं आपने ये बात पुलिस को बताई थी कि नहीं कि सर मेरे पास गैजेट है, मैं आपको गैजेट देता हूं, तब भी पुलिस ने केस रजिस्टर किया आपके ऊपर? केस ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका था, मुझे एयरपोर्ट अथॉरिटी के वहां से रजिस्टर होगा, तो उस वक्त मेरे पास कॉपी नहीं थी। फिर बाद में मैंने सारी कॉपीज वगैरह मेरे वकील ने नहीं केस रजिस्टर करने से पहले आपसे कॉपी मांगी गई थी क्या? केस रजिस्टर करने से पहले आपसे कॉपी मांगी गई थी क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नहीं कॉपी नहीं मांगी गई। खत्म है मतलब। हाँ तो फिर वो आपके ऊपर केस ही गलत है फिर वो। अगर आपको चांस दिया था कि भाई आप आपका वो प्रूफ कीजिए कि आप बोनाफाइड पासपोर्ट होल्ड कर रहे हैं और आपने पहला नाम ये था, बाकी का नाम आपने चेंज कैसा किया? अगर आपकी इंक्वायरी करते और इंक्वायरी में कभी आप कॉपरेट नहीं करते और केस दाखिल करते तो मैं समझ सकता हूँ। आपके बैक पे आपके पीछे केस रजिस्टर की गई है, जबको आपको वो लोगों ने कम से कम बताना चाहिए था कि भाई आपके खिलाफ में कंप्लेंट आई है, आपका पासपोर्ट लेके आप आइए। और आप जब पुलिस प्रोटेक्शन में थे ऐसा भी नहीं कि आप वांटेड आरोपी थे। वही तो सर सब लोग बोल रहे मैं भाग रहा था, दुबई भाग रहा था। अरे कैसे भागेंगे दुबई में? आप लोग तो ये कह रहे थे शमशेर साहब चूंकि छोटा राजन यहाँ आ रहे हैं इसलिए यहाँ से दफा हो रहे थे। अरे यार किधर भी कहा से कहा स्टोरी जोड़ते हैं यार, क्या करना है लोग को? अभी समझ में नहीं आता कुछ। अभी छोटा राजन आ रहा, ये जा रहे, ये क्या स्टोरी बनती पूरी की पूरी? ये इनका संबंध नहीं बता रहे, ये उल्टा धमकी इनको आई है और धमकी देने वाला शकील है, तो शकील इनका दुश्मन है कि राजन दुश्मन इनका है? ये समझ में नहीं आ रहा उसके अंदर। सर वहां भी उनके ऊपर आरोप है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आरोप है। वो आरोप ये है कि इन्होंने खुद शोकत शकील से अपने ऊपर फोन करवाया था। सर ऐसा पॉसिबल है क्या? पुलिस, बॉम्बे की पुलिस इतनी बेवकूफ है कि ऑथेंटिक कॉल देखेगी नहीं, और मैं क्या इतना बड़ा कोई वो हूं कि मैं अपने ऊपर धमकी दिलाऊंगा? और मैं मैसेज, ये किसने बोला आपको? किसने बोला कि इन्होंने फोन कराया था? ये खुद जैदी भाई बोल रहे हैं, मैंने तो नहीं सुना। ये आरोप जो है ये मीडिया में है, ये बातें इनके। अरे नहीं मीडिया की बात बंद, नहीं मीडिया की बात को एक तो ऑडियो बदनाम हो गए, अभी और मीडिया का नाम लेके और बदनाम मत करो उनको यार। अगर पुलिस ऑफिसर बोल रहा है कि इन्होंने ही फोन कराया, देयर आर सम रिकॉर्ड्स, देयर आर सम कॉल डिटेल्स। जाहिर है इन बातों के रिकॉर्ड्स नहीं होते शमशेर साहब, आपको भी पता है। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैंने फोन करा पुलिस 1 मिनट में पता कर लेगी? क्या बात करते हो शमशेर साहब? हमारे सूत्रों के रिकॉर्ड आप नहीं मान सकते सर। अरे यार आपके सूत्रों ने तो उसको बदनाम कर डाले पूरे के पूरे। ये मीडिया ने बदनाम कर दिया बेचारे को पूरा का पूरा। अंडरवर्ल्ड का आदमी है ये आया बोल के जा रहा है। क्या लॉजिक इसके पीछे? कुछ भी नहीं है। अगर ये लॉजिक है सही आपकी, आप प्रूफ दीजिए
कि भाई वो राजा नारा बोल के जा रहे और डर के मारे जा रहे कि खुशी में जा रहे? ये बताइए ना। जाहिर है, वो खाली तो कुछ प्रूफ भी देना और पकड़ना और धकड़ना ये तो एजेंसियों का काम है, ये एजेंसियां करेंगी अरे और बाबा, ये लेकिन छूट के भी आ बदनाम गए। तो, अरे बदनाम आप कर रहे हैं, लेकिन ना उसको सर इसके मीडिया बाद बदनाम कर रहा है ओपन है ना, उसको। अब कोर्ट में जाने के इसके लिए। बाद मेरे पास पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है, और अगर कल के दिन मुझ पे कुछ प्रॉब्लम होती है, मैं बदनाम मेरे तो घर मीडिया का कर रहा एक है ना। कमाने वाला हूँ। और अगर ये आदमी ने अगर समझो कभी शकील से फोन किया था और ये बात कभी एजेंसी को मालूम पड़ती थी, उसी दिन उसका प्रोटेक्शन निकाल दिया था। मेरे केस में ले लेंगे, केस में अरेस्ट कर देंगे मुझे, और झूठी केस दिया, बल्कि उसके ऊपर बी प्रोसिक्यूट कर देते। बी फाइल मींस गिविंग मैलिशियस कंप्लेंट टू मिसगाइड पुलिस। Yes. इसको प्रोसिक्यूट कर देते पूरा का पूरा उसको। Yes, sir. उसको ये प्रोटेक्शन देते थे उसको। सर आज इतना तक आसान है इसको कि आज की protection- तारीख में बॉम्बे पुलिस के साथ खान खेलना? साहब, आप ऑफिसर रहे हैं और उस दौर में रहे हैं जिस दौर में ये सब हुआ है जिसकी आप बात कर रहे हैं। नहीं, वो ऐसा दौर कुछ गया नहीं भाई। होता। वो दौर के टाइम पे आपको बता दूं, क्राइम ब्रांच का 90% स्टाफ अंडरवर्ल्ड के जेब में बैठा था। मेरे नाक के नीचे देखा मैंने। वही तो कह रहा हूं ना, वही माजी, अभी वो नहीं है, वही अभी- पास जो अभी वो नहीं है, अभी आज वो पीछे नहीं है। वही पास रियाज आज वो भाटी के नहीं है। पीछे है। नहीं, वो गलत है और गलत करता है। उनके ऊपर उन्होंने केस करना चाहिए। जब हमने कर नहीं तो हमें डर क्यों? जी जाहिर है। कर रहे तो डर नहीं। तो मैं भाटी साहब से तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इनको सबक सिखाइए। जी। मीडिया को भी सबक दिखाइए, पुलिस को भी सबक सिखाइए। देखो आज छोटा जाके मैंने मुंबई पुलिस की बहुत तारीफ की। मुंबई पुलिस अच्छी है, सब है, क्योंकि वो अच्छी है। लेकिन अगर वो मुंबई पुलिस का कोई आदमी अगर आपका करियर बर्बाद कर रहा है तो आप उस ऑफिसर को बर्बाद करिए। ये तो मैं खुला आपको बोलता हूँ मैं। बिल्कुल, जो आपके करियर से खेल रहा है, आपकी फैमिली से खेल रहा है, आप उसे बख्शो नहीं। कानून आपके साथ में है। आप हाईकोर्ट में जाके पूरी बातें बताइए। हाईकोर्ट उसके ऊपर डेफिनेटली अच्छा ऑर्डर पास करेगा। जी, और जी, ताकि बाद में कभी भी किसके ऊपर नाइंसाफी ना हो। आप प्रूफ है तो प्रूफ दिखाइए ना। किसी ने कह दिया अगर इसके पास 2 पासपोर्ट थे, ये थे, वो थे, और आपने रजिस्टर कर दिए, कल को मुझे बोलेगा आपके पास भी 2 पासपोर्ट है, प्रूफ कुछ नहीं है, बस खत्म हो गया, कल केस रजिस्टर कर दिए। ऐसा नहीं होता है। किसी की लाइफ से खेलना नहीं चाहिए। और वो भी एयरपोर्ट पे आके पकड़ रहे, उसको मौका दो। पर वो क्या बोलता है? बिल्कुल सही शमशेर साहब, 1 मिनट के लिए रोकूंगा। रियाज भाटी, इतना ब्लो अप जब मैटर होता है तो कुछ तो धुआं जो निकल रहा है, कुछ तो चिंगारी होगी। सर मैं कुछ तो कंस्ट्रक्शन में हूँ, मैंने आप आपको भी पहले बताया मैं आप भी कंस्ट्रक्शन। धुआं निकाल रहे पूरा यार ये। जैदी भाई ऐसा है, शमशेर भाई, शमशेर साहब, हम तो धुआं जो है उसको हवा दे रहे हैं। आप ये कह सकते हैं, आपको लिबर्टी है। हमारा काम ही यही है। हवा नहीं देंगे तो धुआं दिखेगा नहीं लोगों को। सर मैं आपके पास अपने को बेकसूर साबित करने के लिए आया हूँ। मैं बिल्कुल पूरा मौका, धुआं और आग के हमने लिए नहीं आया आपको पूरा मौका दिया, लेकिन चूंकि आपके ऊपर आरोप लगाने वाला कोई नहीं है तो बहैसियत सहाफी के ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपसे वो तीखे सवाल पूछूं। सर जिनका मीडिया जवाब आपको देना पड़े। जर्नलिज्म ये नहीं है कि आप किसी को बदनाम करो। जर्नलिज्म ये है कि उसको बेकसूर साबित करो। अरे बैठे तुम रुको जैदी साहब, ड्यू रिस्पेक्ट टू यू। वो देखो ये आदमी आपके पास आया है अपनी बेगुनाही का सबूत लेके। जी। इसने जितनी बातें की है, इन बातों से ये बेगुनाह साबित होता है कि जो आदमी पुलिस के प्रोटेक्शन में था वो तो गुनहगार हो सकता नहीं है। ये अगर आप बोलते के गुनहगार है तो आपके पास सबूत नहीं है। आप क्यों जबरदस्ती के अंगार लाके धुआं निकाल रहे हो यार? और सर मैंने सारी कॉपी दी है। सर मैंने सारी कॉपी दी है इनको। में रह हुआ आदमी गलती नहीं कर सकता, अपराध नहीं कर सकता, ये कहाँ लिखा हुआ है और ये कहाँ नहीं हुआ? अरे यार ये सब बातें तो हम तो संभावनाएं तलाशते हैं ना। हम कहाँ उनको लेबल कर रहे हैं? हम तो एक संभावना की बात कर रहे हैं। क्या फर्क रहा फिर? अभी आप में पुलिस वाले में क्या आप समझे नहीं शमशेर साहब, अगर मैं इनकी हाँ में हाँ मिलाऊं यहाँ बैठ करके कि ये जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं, तो फिर इनसे सवाल करने वाला कौन होगा? सर ऐसा सवाल तो करो जिसके वजह से मैं उसको मौका दे रहा हूँ कि वो अपनी बात कहें। जैदी साहब नहीं है। अगर आपको इतना था ना, वो आप ऑफिसर जिसने अरेस्ट किया उसको आप आपके स्टूडियो लाते थे, उससे और उसको एक क्वेश्चन करके देना चाहिए था। आप उसके भी आप पे क्वेश्चन कर रहे हैं उसके ऊपर कि कहीं तो भी कुछ हुआ होगा। मेरी तो हैसियत वकील की है, मैं तो वो सवालात करूंगा और उसमें उनको मौका भी है कि वो अपनी बात कह रहे हैं। शमशेर साहब, अरे यार आप कैसा मौका दे रहे हो उसको? तो आप बदनाम कर रहे हैं और फिर नहीं, मौका दे रहे हैं। कतई नहीं, हम बिल्कुल बदनाम नहीं कर रहे हैं। हम जो भी उनसे कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं आपके ऊपर आरोप है, आपके ऊपर आरोप है। हम जो भी उनसे कह रहे हैं ये कह रहे हैं और वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। नहीं जैदी साहब एक बात सुनिए, जब आपको बता रहा है कि भाई 2007 में मेरा पुराना पासपोर्ट था जिसमें मेरा पुराना नाम था, बाद में उसके बाद में मैंने गैजेट करके चेंज करने के बाद मेरा पास पासपोर्ट है, तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट?
इसमें क्राइम इसमें किधर है? नहीं तो हम कहाँ कह रहे हैं कि क्राइम है? आज जब बता रहा है वो हम ये कि कहाँ ये कह मेरा रहे हैं कि गैजेट क्राइम है, है? आप उसको करो ना केस में से। सर जैदी साहब मुझे पासपोर्ट के केस में बात ही नहीं कर रहे, वो तो मुझे बोल रहे हैं कि तुम पर ये एलिगेशन है, ये एलिगेशन है। मैं वो एलिगेशन का क्लेरिफिकेशन करने आया हूं। पासपोर्ट एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट का मैं देख लूंगा क्या हो, लेकिन मैं तो ये बोलने आया हूं कि मेरे पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मैं किसी छोटा राजन ना छोटा शकील किसी का आदमी नहीं हूं, ना मैं जोहान्सबर्ग किसी पार्टी के लिए जा रहा था। ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि उनका बोलना है कि मैं जोहान्सबर्ग दाऊद की पार्टी में जा रहा था, छोटा राजन अरेस्ट हुआ इसलिए। सर आज एक बात बोलना चाहता हूं, अगर ऐसा है तो इंटेलिजेंस उनको जोहान्सबर्ग से क्यों नहीं अरेस्ट करके लाई? अरे मतलब आदमी ने कुछ भी कहा तो ऐसे मतलब उसका निकाला जा रहा है, तो गलत है यार ये। हाँ नहीं बिल्कुल गलत है, और वो खुद ही बता रहे हैं उनके ऊपर क्या क्या आरोप लग रहा है। मैंने तो पेपर में आया ना, पेपर में आया ना, जाहिर वो पेपर में आया है उनके ऊपर, वो बता रहे हैं। हाँ तो पेपर में आया, तो मैं ये क्लेरिफाई करने आया हूं कि ये रॉन्ग है। मैं आपके चैनल पे ये बोलने आया हूं कि मुझ पर जो इल्जामात लगे वो रॉन्ग है, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये बोल ले कि भाई वाकई रियाज भाई आप अपना क्लेरिफिकेशन दे। मैं क्लेरिफिकेशन दूंगा, गलत सही पूरी पब्लिक देख रही है, वो तय करेगी। आप सवाल करोगे, मैं सवाल का जवाब दूंगा। एक ह्यूमन बीइंग, आप एक जर्नलिज्म का काम कीजिए। जर्नलिज्म किसी को फंसाने का काम नहीं वही कर रहा हूं, मैं बिल्कुल वही कर रहा हूं। यही कहीं भी मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आपके ऊपर ये साबित है, आपने ये किया। मैं तो आपसे जो सवालात उठे हैं और वो खुद आप कह रहे हैं वही मैं कर रहा हूं। हाँ। अमिताभ जी इतने दिन से आप इनके साथ काम कर रहे हैं, आपने पहले भी प्लेज किया कि नहीं साहब ये अब सही से काम आपके साथ कम से कम जितने दिन से हैं वो कर रहे हैं, और खुद भी कह रहे हैं कि भाई मैं ये काम कर रहा हूं। अपना तजुर्बा बताइए, रियाज भाटी के ऊपर इतने सारे आरोप मीडिया में आए, आपका क्या तजुर्बा है? मैं यही कहना चाहता हूं कि जो मीडिया जो कर रही है, जो आप जो बात कर रहे हैं कि हवा देने वाली, हवा आप उसकी दीजिए जिसकी ज़रूरत पड़े। अभी देखिए, सपोज कीजिए अभी एक आदमी जो जिससे कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, जो अपने आप को क्लैरिफाई कर रहा है कि मेरा कोई ऐसा पास्ट नहीं है ना प्रेजेंट है जहां मैं किसी के साथ कनेक्टेड हूं। अब उस माहौल में अगर मीडिया उसी को पकड़ के घूमती रहेगी, उसी के 360 चलती रहेगी, तो वो जो है कि एक आम आदमी जो उनके साथ नहीं, एक दूसरा आदमी जो जानता भी नहीं है, जिसके बारे में जो रियाज भाटी का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जहां किसी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ही विल पोर्ट्रेट हिम एज अ क्रिमिनल। कल जिस चीज से आप जो पॉजिटिवनेस के साथ जो बच्चे के साथ, कल अगर मैं मेरे बच्चे को लेके आता हूँ खेलने के लिए ग्राउंड में और वहाँ रियाज भाटी दिखता है, हम बोले ये तो क्रिमिनल है, तो वहां पर जो है वो जो ऑब्जेक्टिव जिसको लेके वो जिस आपसे ये बात बिल्कुल अहम है, तो मतलब जो आदमी जो काम कर रहा है, जो पॉजिटिवनेस है, उसको आप बिगाड़ रहे हो। मतलब जो आदमी नीचे से आता है, एक हाइट पे आके खड़ा हुआ है, उसने कुछ मुकाम हासिल की है, जो काफ़ी सारे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, जिसकी एक अपनी वैल्यू है इंटरनेशनल अरीना में, जो कि इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन, जो कि जहां पर 80 कंट्रीज मेंबर है। आप सोचिए वहां पर अगर आप रियाज भाटी के नाम से कर देते तो उनकी उस असेंबली में क्या इज्जत रहेगी। मतलब जहां पर वो इंडिया को एक अलग लेवल पे लेके जाने। अभी अगर छोटा राजन पासपोर्ट के साथ अरेस्ट होता है और इनका कोई पास्ट है जहां पर जो एलिगेशन इनके ऊपर लिखे हैं, गन फायरिंग या बुलेट्स के साथ अरेस्ट करना, वो जो एलिगेशंस थे उसके ऊपर से वो क्लियर हो गए। आपने यार आप जो मीडिया ने जो न्यूज़ डाली है, क्या मीडिया ने ये इन्वेस्टिगेट किया है कि उस केस का हुआ क्या वो उस पे वो बरी है या उनका केस अभी भी चल रहा है या क्या है? बिल्कुल अमिताभ जी, समय अब इजाजत नहीं देता। रियाज भाटी आखिरी जो है वो आपकी सफाई और हो जाए लगातार, वरना आप मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाएंगे। नहीं, रुकिए जैदी साहब, उनसे सफाई मांगने के बजाय मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो धुआं आपने उड़ाया है, जो चिंगारी लगाई है, उसे बुझाइए, उसको बुझाइए। आप मीडिया को ये बताइए कि ये ना करें। प्लीज जैदी साहब, अगर आपके पास प्रूफ है आप जरूर बोलिए कि रियाज भाटी क्रिमिनल है। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, आप सिर्फ हेयर से अगर आप कह रहे हैं कि मीडिया में चढ़ा, मीडिया को अदालत नहीं है, मीडिया को पनिशिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आप बोलिए कि भाई ये जो मैंने मीडिया में देख के बोला हूँ। अब जब मीडिया वाले खुद कबूल कर रहे हैं कि भाई हमको जो खबर दी गई हमने खबर चलाई, ये मतलब एक किस्म की माफी होती है। तो आप भी आपके चैनल से मैं रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ कि भाई हमारा मतलब ये नहीं कि रियाज भाटी क्रिमिनल है, हमने सिर्फ उनसे सवाल जवाब किए और जवाब दिए। अब हम और किसी भी एजेंसी ने इनके बारे में बताया नहीं है। जो कहेंगे वो शायद मैं न कहूँ, लेकिन मैं जो कहूंगा वो आप सुनेंगे तो आपको तशफ़ी होगी। आप बेफिक्र रहिए। थैंक यू। चलो ओके, आप बेफिक्र रहिए। शमशेर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक्स पुलिस ऑफिसर, एक्स एसीपी रियाज भाटी के फेवर में कि उनके साथ जो गलत हुआ है
उसकी सजा जो गलत कर रहा है उसको मिलनी चाहिए। रियाज भाटी हमारे साथ जुड़े, आए, बैठे, पूरी सफाई उन्होंने दी है। उन्होंने बताया है कि साहब हमारे ऊपर ये आरोप लगा, ये गलत था, और जो आरोप है वो बड़ा छोटा सा आरोप है, या जो कुछ भी है उसको वो भुगत लेंगे। लेकिन उनको जो जिस तरह से अंडरवर्ल्ड के साथ बार बार जोड़ा जाता है उससे वो आहत हैं। उनकी एक फैमिली है, उनका एक परिवार है, वो पिछले कई सालों से स्पोर्ट्स की एक संस्था चला रहे हैं जिसमें उनका कुछ रसूख उन्होंने अपने लिए बनाया है, उसको ठेस लगती है। ये कहना है रियाज भाटी का। हमारी सहाफियत के तय ये जिम्मेदारी थी कि हम रियाज भाटी को ये मौका दें कि वो आए और अपने ऊपर जो आरोप जो लगाए जा रहे हैं उसकी वो सफाई दें। वो रियाज भाटी ने यहां किया है। और मजे की बात यह है कि जितने लोगों ने हमसे फोन पे बात की है उन्होंने हर जगह रियाज भाटी का इस मुद्दे पर साथ दिया है। रियाज भाटी ने अपने ऊपर लगे हुए आरोपों की सफाई दी है, लेकिन मुंबई पुलिस पे वो थोड़ा जो है वो नर्म रहे हैं। खैर, ये प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब आपका, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद अली जैदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपके पास विकल्प होता है, चाय बनाएंगे या फिर कॉफी। कपड़े नीले या फिर सफेद, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि मुझे चुननी होती है खबरें।